के 10 सैन्य ठिकानों पर दागी मिसाइल। 24 घंटे में दूसरी बार हमला किया। पनामा के टैंकर किक्कू पर हमले। हॉर्मुज में फिर से बढ़ा तनाव। अमेरिका ने ईरान के 10 सैन्य ठिकानों पर दागी मिसाइल। यानी मिडिल ईस्ट में फिर से तनाव बढ़ गया है और अमेरिका ने 24 घंटे में दूसरी बार हमला किया। और इस संबंध में ट्रंप ने जारी किया बयान। मतलब मध्य पूर्व में कूटनीति का हो गया पतन। 2 मोर्चों पर एक साथ बढ़ रहा है संघर्ष। अमेरिका ईरान तनाव और इजराइल लेबनान पायलट जोन समझौते की विफलता का करेंगे अब रणनीतिक विश्लेषण। जैसे कि आप देख सकते हैं, हॉर्मुज जो बना हुआ जल मडरू मध्य अमेरिका बनाम ईरान 17 जून के अंतरिम युद्ध विराम का 10 दिन के भीतर पतन हो गया। यानी पनामा के टैंकर किक्कू पर हमले के बाद अमेरिका की भारी जवाबी कार्रवाई हो गई। अमेरिका की मध्यस्थता वाले पायलट जोन ढांचे की हिजबुल्लाह द्वारा खारिज करना और नबातियह में इजरायली ड्रोन हमले का जारी रहना ये विफलता का है कारण, जिसे आप देख सकते हैं। ये जो किया गया है, देखिए यही है किया गया है बमबारी। यानी बमबारी का मिसाइल दागा गया है ईरान के 10 सैनिक ठिकानों पर। 10 सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा बमबारी यानी मिसाइल दागा गया, जिसे आप देख सकते हैं। अब एक्सेलेशन लैडर यानी कैसे 10 दिन में टूटा सीज फायर। 17 जून सीज फायर। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता होता है। पहला उल्लंघन, ईरान द्वारा एयर लवली जहाज पर हमला किया जाता है। अमेरिका का पहला जवाबी हमला और युद्ध विराम का पालन करने की दी जाती है चेतावनी। फिर किक्कू पर हमला, ईरान ने चेतावनी ठुकराई और 20 लाख बैरल कच्चा तेल ले जा रहे एमटी किक्कू पर एक तरफा ड्रोन स्ट्राइक कर दिया। निश्चित रूप से 24 घंटे के भीतर अमेरिका का अब दूसरा व्यापक मिसाइल हमला, जिसे आप देख सकते हैं। 24 घंटे के भीतर अमेरिका का ये दूसरा व्यापक मिसाइल हमला किया गया। अगर आप फ्लैश पॉइंट की बात करें एमटी किक्कू पर ईरानी ड्रोन स्ट्राइक का समय है रविवार सुबह 4:30 बजे। यानी पनामा के झंडे वाला तेल टैंकर एमटी किक्कू और 20 लाख बैरल से अधिक कच्चा तेल भरा हुआ है और स्थान है हॉर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास। अगर निष्कर्ष की बात करें तो इस रणनीतिक चेक पॉइंट पर इतने बड़े तेल टैंकर को निशाना बनाने से अमेरिका को सीज फायर उल्लंघन के खिलाफ तत्काल और आक्रामक कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऑपरेशनल रिस्पॉन्स, 10 ईरानी सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी स्ट्राइक। अब अमेरिका ने जो स्ट्राइक किया है 10 ईरानी सैन्य ठिकानों पर, वहां से देखिए तो सेटकम द्वारा जारी वीडियो के अनुसार अमेरिका नौसेना और वायुसेना ने निम्न ठिकानों पर नष्ट किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहला है ड्रोन भंडारण सुविधाएं यानी ड्रोन स्टोरेज। दूसरा है वायु रक्षा स्थल एयर डिफेंस साइट्स। सैन्य निगरानी और संरचना सर्विलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। संचार प्रणाली कम्युनिकेशन सिस्टम। बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमता यानी माइन लाइंग कैपेबिलिटीज। ठीक है, इन ऐसे 10 ठिकानों पर यानी ईरानी के सैन्य ठिकानों पर अमेरिका का ये स्ट्राइक हुआ है। और ट्रंप की एक चेतावनी भी है कि यदि ईरान युद्ध विराम का उल्लंघन करना जारी रखता है तो तनाव उस बिंदु तक पहुंच सकता है जहां इस्लामी राष्ट्र का अस्तित्व ही समाप्त हो। ये एक बड़ी चेतावनी है ट्रंप की। अब अगर हम बात करें इजराइल का पायलट जोन प्रस्ताव, ब्लूप्रिंट अगर तर्क पर बात करें, पहला है प्रस्तावित क्षेत्र दक्षिणी लेबनान के 2 विशिष्ट इलाकों को पायलट जोन घोषित करना। दूसरा है कि इजरायली सेना द्वारा इन इलाकों का नियंत्रण लेबनानी सेना को सौंपना और पीछे हट जाना। और विस्तार योजना में आए
तो यदि यह योजना सफल रहती तो इसे अन्य सीमावर्ती इलाकों में लागू किया जा सकता था, यानी लागू हो सकता है। लेकिन वर्तमान स्थिति है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार तनाव बरकरार है और इजराइल ने शनिवार को नबातिह क्षेत्र में ड्रोन हमले भी कर दिए। अब वापसी का भ्रम और हिजबुल्लाह की रेड लाइंस देखिए। प्रस्ताव की वास्तविकता क्या है? अमेरिका की मध्यस्थता वाले इस युद्ध विराम ढांचे में इजरायली सेना की चरणबद्ध वापसी का प्रावधान है। विवाद का मुख्य कारण है समझौते के तहत इजरायली सेना को कुछ सुरक्षा क्षेत्रों में बने रहने की अनुमति जो दी गई, ये विवाद का मुख्य कारण। और हिजबुल्लाह का रुख, हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। उन्होंने इस लेबनान के समर्पण इसे जो है लेबनान के समर्पण जैसा बताया है। उनकी मांग है कि जब तक दक्षिण लेबनान से इजरायली सेना की पूरी वापसी नहीं हो जाती तब तक कोई सहयोग नहीं किया जाए। यानी हिजबुल्लाह नेता कासिम ने चरणबद्ध वापसी और इन सुरक्षा क्षेत्रों को खारिज कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पायलट जोन है और ये आपका सुरक्षा क्षेत्र। अब दोनों मंचों का अगर डायग्नोस्टिक विश्लेषण करें कि क्यों विफल हुए समझौते, तो अगर मोर्चा की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं, और इधर करें तो दक्षिण लेबनान। समझौते का प्रकार पर बात करें तो 17 जून को अंतरिम युद्ध विराम हुई और अमेरिका की मध्यस्थता वाला पायलट जोन ढांचा बना। विवाद का मुख्य बिंदु पर अगर गौर करें तो ईरान द्वारा तेल टैंकरों को निशाना बनाना जारी रखना और इजराइल का सुरक्षा क्षेत्रों में अपनी सेना बनाए रखने का आग्रह। परिणाम क्या हुआ कि 24 घंटे में 10 ईरानी सैन्य ठिकानों पर अमेरिका की भीषण मिसाइल स्ट्राइक हुई और हिजबुल्लाह द्वारा प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। नबातिह में इजरायली ड्रोन हमले अब भी जारी। एक अस्थिर क्षेत्र, आंशिक समझौते का जो अंत हो रहा है, इसको समझिए कूटनीति शून्यता। चाहे वो हॉर्मुज में अंतरिम युद्ध विराम हो या लेबनान में पायलट जोन, आंशिक और शर्त आधारित समझौते अब काम नहीं कर रहे हैं। अगर कट्टरपंथी रुख की बात करें तो ईरान द्वारा व्यापारिक मार्गों पर लगातार हमले और हिजबुल्लाह की पूर्ण वापसी की अटल मांग यह दर्शाती है कि दोनों मोर्चों पर कोई भी पक्ष रियायत देने को तैयार नहीं है। अगर आगे की रास्ता पर बात करें तो ट्रंप की अस्तित्व समाप्त करने की चेतावनी और नबातिह में जारी इजराइल हमले स्पष्ट करते हैं कि मध्य पूर्व अब कूटनीति के बजाय एक व्यापक और अनियंत्रित संघर्ष के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया। और इस तरह एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विवाद के घेरे में। इससे आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।